हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, ये सैटरडे रात का टाइम है और जब मैं पिछला ब्लॉग जहाँ से मैंने बंद किया था वहीं से मैं अपना ये आगे का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। और दुकान को जैसे ही मैंने बंद किया उसके बाद मैं आ गई थी घर पे और मैं खाना बना रही थी साथ साथ में, और साथ साथ में बच्चों को पढ़ा रही थी क्योंकि बच्चों के हैं पेपर। मंडे को बच्चों के पेपर हैं, तो उनको मैं पढ़ा रही थी साथ साथ में, और साथ साथ में खाना भी बना रही थी। और आप सबको पता है आजकल अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है और मेरा किचन का थोड़ा जो मैस है थोड़ा इग्नोर करना उसको। और मैंने सर पे कैप लगा ली है क्योंकि मुझे ठंड लग रही थी। और अभी के लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं बना रही हूँ आलू और बड़ी की सब्ज़ी। और साथ साथ में मेरे थोड़े बहुत बर्तन पड़े हुए थे, मैं उनको भी साफ़ कर लूँगी साथ साथ में, क्योंकि साथ में खाना भी इसी में बनाना है। तो मैं लगी हुई थी अपने काम में, और बच्चों के पेपर हैं तो उनको भी मतलब देखना मेरा ही काम है। तो इसलिए मैंने साथ साथ में मतलब बच्चों को भी पढ़ाई जा रही है और इनको लर्न करने के लिए दिया है। ये बैठे हैं अपने लर्न कर रहे हैं, लर्न करके मुझे सुना रही हैं, फिर लिख भी रही हैं। तो उनके साथ साथ फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा गैस का भी काम लिया और थोड़ा मैंने इंडक्शन पर काम लिया ताकि थोड़ा काम जल्दी हो जाए। तो मैंने बनाए थे आलू बड़ी की सब्ज़ी और साथ में चावल और रोटियाँ। तो बच्चों को ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है, ये खाते ही नहीं है। पहले भी मैंने आपको कितनी बार बताया कि ये नहीं खाते हैं। लास्ट में मुझे इनको चीनी के साथ ही चावल खिलाने पड़ेंगे। तो जहाँ पर क्या था कि मैं ना टंकी का पानी यूज़ नहीं करती हूँ अपने जो बनाने के लिए। मैं सिर्फ बर्तन धो लेती हूँ या फिर बस ऐसे हाथ धोने के काम ही आता है बस, और कुछ नहीं। जहाँ से हम टंकी वाला जो पानी है वो उसे पीते नहीं हैं, और ना ही मतलब आटा वगैरह भी नहीं गूँथती, कुछ भी नहीं। आटा गूँथने के लिए भी मैं अलग से मतलब भर के रखा हुआ है, अलग से बाल्टी में भर के रखा हुआ है, और अपनी ही मोटर से भर लेते हैं। तो इतने में आ गया था बंशु, इसका भी पेपर है। इसका वैसे तो ओरल है, और इसको भी मतलब इसको देख के चाव आ रहा था कि मुझे भी मम्मा सुनाना है। तो ये भी अपना सुना के गया था। और ये है मेरी गोरी, अब थर्ड में पढ़ती है, तो इसके थोड़े बहुत जो क्वेश्चन थे मैंने इससे सुने, और थोड़े बहुत इसको आगे थोड़े बहुत इसको लर्न करने के लिए अगला दे दिया मैंने कि लर्न करते जाओ, मुझे सुनाते जाओ, बाद में तेरे से लिखवाऊँगी। तो वही क्या करें, दुकान का भी काम है और फिर यूट्यूब का भी काम है, बच्चे भी देखने हैं, घर भी देखना है। और घर इतना सारे काम के बीच घर तो फिर मैस हो ही जाएगा। एक मतलब इतने सारे काम नहीं हो पाएंगे जब हमें पूरी दिन दुकान पर देना पड़ेगा, जबकि दुकान पे ग्राहक आए। तो ये देखो, अब मैं आ गई दुकान पर, और इसके बाद ना मैंने इतना सा ये सिल लिया है, मतलब जो सेंटा वाला ड्रेस है। अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये मैंने सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा किया है, सिर्फ सीधा सीधा। और कैप तो पूरी बन गई है, ठीक है। और अभी मुझे नीचे से थोड़ा लंबा लग रहा है, इसको थोड़ा सा कट करके, ये नीचे से कट करके यहाँ पर लगेगी फ्रिल, ठीक है। जितना ये पूरा है ना इतना ये मतलब पूरा ओके तैयार होके रहेगा। और बाजू वगैरह इसकी मैं आपको भी दिखाती हूँ। बाजू वगैरह यहाँ मैंने इसकी तैयार कर दी है, ये देखो। बस इसमें अटैच करना रह गया है बाकी। ये देखो दोनों बाजू मैंने बना दी है। तो इतना मैंने बना लिया है। अब घूम के दिखा देगा बंचू, थोड़ा सा घूम के दिखा। हाँ ये देखो, ऐसा मैंने बनाया है और अच्छा लग रहा है मुझे। इसकी कैप आपको दिखाती हूँ। बैक करो, बैक हो जाओ। ऐसे नहीं, पीछे दिखा, पीछे से। ये देखो, ये सारा कुछ मैंने बना दिया है। अभी इसको सिर्फ फ्रिल लगना बाकी है, और इसकी जो बाजू है वो अटैच करनी है। तो चलिए, क्या लेना है? इसको जो लेना वाला है इसको दे, मुझे पता क्या है। पांच करेगा तो 10 का। इसको 10 का दे दो और मुझे ये दे दो। तो साथ साथ में मैं अपना दुकान का भी काम देख रही थी, और साथ साथ में यहाँ पर मैं बाजू अटैच कर लेती हूँ, और उसके साथ मुझे लगानी है फ्रिल। तो ये पता, ये दूसरा दिन है। वो रात की वीडियो मैंने आपको दिखाई, ये मतलब दूसरे दिन का, यानी कि संडे का वीडियो है। संडे का दिन था, और सुबह सुबह खाना खाने के बाद बच्चे भी मतलब घर पे ही थे, तो हस्बैंड चले गए थे सामान लेने के लिए। तो मैं अपना जो बाजू वगैरह थी वो लगाना स्टार्ट कर दिया मैंने, और साथ में फ्रिल भी लगाऊंगी थोड़ी बहुत। मतलब पता क्या, मैं थोड़ा थोड़ा करके काम करती हूँ, मेरे से पूरा नहीं हो पाता, इसीलिए मैं
जितना मेरे से होता है उतना मैं करती रहती हूँ। प्रॉपर मतलब सिलाई को नहीं टाइम मिल रहा है, प्रॉपर घर को भी टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन हो जाएगा धीरे धीरे एडजस्ट, जैसे जैसे लंबे दिन आ जाएंगे वैसे वैसे एडजस्ट हो जाएगा। और अभी फ़िलहाल के लिए मैं बाजू अटैच कर लेती हूँ। तो मैंने बाजू भी लगा दी है और नीचे इसके फ्रिल भी लगा दी है। और ये अभी ना यहाँ जहाँ रह गई है ये वाली फ्रिल, क्या बोलते हैं इसको, फ्रिल लगाना। और ये इसका गला है, अभी यहाँ जहाँ भी लगेगी ये वाली फ्रिल। और ये कैप बन के रेडी है पूरी, तो इसको मैं लगाऊंगी कल। फिलहाल को आपको इसी वीडियो में दिख जाएगा, लेकिन मैं कल लगाऊंगी। अभी बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है, ये देखिए बाहर आपको अंधेरा दिख रहा होगा। और मेरे बच्चे भी आ गए हैं दुकान पर। हेलो, किस लिए आ रहे हैं? नहीं नहीं, मुझे पता किस लिए आ रहे हैं। तो उसके बाद फिर से हो गई है सुबह, यानी कि मंडे, आज का दिन। ठीक है, ये आज का दिन था। और मेरे चाय वाला कप भी देखो यहीं वहीं पर पड़ा हुआ है, मैंने लेके गई नहीं घर पे। यहाँ पर इनकी हेलमेट पड़ी हुई है और कुछ सिलाई के वो तेल वगैरह पड़ा हुआ है मशीन का। तो पीछे जो मशीन है वो इंटरलॉक वाली मशीन है। तो ये पहले यहाँ पर काम करते थे, मतलब मेरे हस्बैंड, तो उन्हीं का सारा कुछ है यहाँ पर। मशीन भी है, मतलब ये टेबल भी है, सब कुछ है। तो मेरा जो है वो मतलब सारा कुछ जो है यहीं पर सेटिंग हो गई है। और घर के लिए मेरा अलग से टेबल है, घर के लिए अलग से मशीन है, सब कुछ है। तो बस साथ के साथ मुझे पता है कि मुझे दुकान पर बैठना तो है ही है, और साथ के साथ मैं फिर अपना जो काम करती रहती हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करती हूँ। और साथ में मेरी प्रैक्टिस होती रहती है, साथ में मैं सिलती भी रहती हूँ। और जिसको सिलवाना हो भाई आप लोग सिलवा भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं मतलब अपने अपने सिलती हूँ, मैं किसी की भी, मैं सबके सिलती हूँ, जिसने सिलवाना आप लोग सिलवा सकते हो। तो यहाँ पर ना थोड़ी सी फ्रिल मैंने मतलब गले में अटैच कर ली थी, जो बीच वाली लाइन थी, तो थोड़ी सी ना उसमें कम पड़ गई थी, तो उसी में मैं थोड़ी अटैच कर लूँगी। और काट के मैंने अटैच कर रही हूँ इसमें। और उसके बाद पूरा का पूरा मतलब लगा कर नीचे से फोल्ड कर दूँगी। तो ये मेरा जो ड्रेस है ना, ये मतलब मुझे किसी ने बोला नहीं है बनाने के लिए, किसी ने ये नहीं कहा है। और मैंने तो पहले सोचा था कि शायद स्कूल में ना इनको बोलेंगे कि ये सांता वाली ड्रेस पहनने के लिए, लेकिन अब क्या है कि अब ना 22 को इनकी ना छुट्टियां पड़ने वाली हैं, जो ये है क्या बोलते हैं इसको, विंटर वेकेशन। तो अब मतलब अब अगर छुट्टियां पड़ जाएंगी तो फिर मैडम स्कूल वाले कैसे बोलेंगे। लेकिन मैंने आपको पहले ही बोल रखा था, अगर स्कूल वाले बोलेंगे तब भी ठीक है, नहीं बोलेंगे तब भी जिस दिन क्रिसमस डे होगा तो मैं ये वाला पहनाऊँगी। बाकी मतलब मेरे जो हस्बैंड है वो पता क्या बोल रहे थे ये क्रिसमस वाला ड्रेस क्यों बना रही है, क्योंकि उनके कल्चर को हमें फॉलो ही नहीं करना है, ये वगैरह वगैरह। ठीक है, लेकिन ये मतलब मैं कोई कल्चर वाइज नहीं बना रही हूँ, मैं अपना हुनर दिखा रही हूँ एक तरह से कि मैं ये चीज़ें बना सकती हूँ। ठीक है, मैं किसी के कल्चर को गलत नहीं बोली, किसी को चीज़ को ये नहीं बोली, और कल्चर की कोई बात भी नहीं है। बात ये है कि मैं अपना हुनर दिखा रही हूँ। मैं अपने बच्चे को अगर मैडम बोलती तो मैं मतलब दुकान से लाने की बजाय मैं खुद इसको बना के लगा सकती हूँ, पहना सकती हूँ।
मैं बस ये मतलब बताने की कोशिश कर रही हूँ। और बस मुझे अच्छा लगता है कि मैं नई नई चीज़ें ट्राई करूँ, नई नई चीज़ें बनाऊँ। और अगर मैं सीख ही रही हूँ तो साथ साथ में मुझे प्रैक्टिस भी करनी है। और साथ में ये है कि मैं मतलब सीख के भी दिखाऊँगी, करके भी दिखाऊँगी। ऐसा नहीं एक दिन मैं यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हो ना, ये मेरी जो सिलाई मशीन, टेबल वगैरह, ये मैंने ऐसे ही नहीं रखे हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं यहाँ पर अपना एक बुटीक खोलूँ, अपना बुटीक बनाऊँ, ठीक है, धीरे धीरे करके। और एक अपना नाम बनाऊँ कि ठीक है, यहाँ पर एक कोई टेलर जो है वो लेडीज़ कपड़े सिलती है, ठीक है। इस तरह की मेरी जो है मेरी मन की इच्छा है। आके देखो भगवान की क्या मर्ज़ी है, क्या नहीं है। तो मेरे मतलब बच्चे हैं, जैसे जैसे बच्चे थोड़े बड़े होते जाएंगे, वो खुद अपना आप संभाल लेंगे, अपना काम करेंगे, तो मुझे थोड़ा टाइम मिलता रहेगा। वैसे वैसे मैं करती रहूँगी। और अभी के लिए जो एक आध जो कपड़ा आता रहेगा उसको भी मैं सिलती रहूँगी। ऐसा नहीं है कि नहीं सिलूँगी, लेकिन मैं ज़्यादा बर्डन नहीं लूँगी, ज़्यादा कपड़ों का बर्डन नहीं लूँगी कि ये सिल ज़्यादा ही मतलब डिमांड आ जाए कि सिलना है। तो ऐसा मैं नहीं कर सकती हूँ अभी, क्योंकि मेरे पास एक तो छोटे 2 बच्चे हैं, और फिर अब आजकल दिन छोटे होते हैं, ठीक है, आजकल इतना टाइम नहीं लगता और बहुत सारे काम रहते हैं जो पेंडिंग रह जाते हैं। और मतलब उन सारे कामों को भी करना ज़रूरी रहता है। तो इसलिए मेरी ना मतलब मैं स्टार्टअप कर रही एक तरह से, धीरे धीरे करके। मेरे बच्चे भी बड़े होते जाएंगे और उनका भी मतलब जब वो खुद अपना करने लग जाएंगे तो मैं तब ज़्यादा बर्डन भी लेना शुरू कर दूँगी। शादियों पार्टियों के कपड़े सारे मतलब लेना शुरू कर दूँगी, ठीक है। और साथ साथ में मेरा अब मैं लेने वाली हूँ डिजाइनर कोर्स। उसके बाद मैं डिजाइनर कोर्स लूँगी, उसका भी मैं मतलब डिजाइनर जो कपड़े होंगे वो मैं सिलूँगी अच्छी तरह से, अच्छी। तो मुझे जो जब मैं एक तरह से प्रॉपर पूरा मतलब सीख जाऊँगी ना, तो तब मैं मतलब महंगे महंगे कपड़े पकड़ूँगी। जैसे 2000 वाले, 2500 वाले, 3000 वाले कपड़े लोग सिलवाते हैं ना, अभी तक मैं नहीं वो कपड़े मतलब पकड़ रही हूँ। अभी मैं इतना है कि ठीक है, अगर कोई कपड़ा ख़राब भी हो जाए बाई चांस, ऐसा तो होगा नहीं ख़राब होगा, मतलब इतना कॉन्फिडेंस तो मुझे आ गया है मैम का, मतलब मैम का जो मैंने कोर्स लिया है। तो अगर बाई चांस हो भी जाए तो मैं उसकी भरपाई कर पाऊँ, इतना मैं मतलब कोशिश कर रही हूँ। और बाकी मतलब जिसने भी मैम से कोर्स लिया है उसमें ना कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, कमी नहीं छोड़ती है मैम मतलब सिखाने में। और वैसे भी जिसको पहले से आ जाता हो वो तो बस क्या चाहता है कि तिनके को तो बस एक क्या बोलते हैं, डूबते को तो एक तिनके का सहारा ही काफ़ी होता है ना। तो थोड़ा बहुत खुद ही आ जाता है, थोड़ा बहुत जहाँ से अब हमें नहीं आता है वहाँ से हम लोग सीख लेते हैं, देख लेते हैं, बस इतना हो जाता है। और मैम के साथ और अपनी मेहनत के साथ हम अपना काम खुद मतलब कर लेते हैं। मुझे इतना भरोसा है कि मैं अपना काम खुद अच्छे से कर पाऊँगी। तो जहाँ पर मेरा ना ड्रेस कंप्लीट हो गया है, तो थोड़ा बहुत जो नीचे से फोल्ड करने वाला रह गया है नीचे से, वो भी मैं फोल्ड कर दूँगी। तो अभी मुझे लग रहा है कंप्लीट मैंने कर दिया है पूरा। तो चलिए मैं आपको ना पूरा बिछा के दिखाती हूँ, पूरा दिखाती हूँ कि किस तरह से पूरा बना है। और फिर बाद में ना बंचू को पहना के भी दिखाऊँगी, क्योंकि अभी तक तो बच्चे स्कूल गए हैं, आज उनके पेपर हैं, उनका पेपर है। तो ये देखो अभी मैं सेट करके रखती हूँ, उसके बाद मैं आपको पूरा दिखाऊंगी कि ये पूरा कैसा बना है। और तो लीजिए बन गई है पूरी सेंटा वाली ड्रेस। और ये देखो ये पूरा ऊपर का रहेगा और ये कैप रहेगी। और इसका मुझे ना अभी छोटा सा पर्स भी बनाना है जिसमें सेंटा अपनी ना टॉफ़ी वगैरह रखता है। तो ये देखो बंचू ने पहन लिया। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने पैंट तो बनाई ही नहीं, तो मैंने पैंट नहीं बनानी है, मैंने पैंट मतलब बनाने का मेरा कोई मूड नहीं था। मैं इसके नीचे इसको जीन्स पहनाऊँगी या फिर और कुछ पहना दूँगी। बस मुझे ये था कि मुझे सेंटा वाली ड्रेस बनानी है तो बनानी है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आपको मेरे बच्चे की ड्रेस पहनी हुई कैसी लगी? और वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना और चैनल को हाइप भी करना। बाय बाय।